भारत के मध्य में फैला तक्षक वन एक ऐसा जंगल जिसे मानचित्रों में नहीं दिखाया जाता, जहां पेड़ हवा से नहीं किसी अनदेखी शक्ति से हिलते हैं। और इस जंगल के अंदर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों तक सिर्फ दंत कथा कहा गया, काला दीपक। कहते हैं प्राचीन समय में सर्पों के राजा तक्षक देव ने अपने वन की रक्षा के लिए एक दीपक बनाया था, जो बिना तेल बिना बाती अमर ज्योति की तरह हमेशा जलता रहे। दंत कथा कहती है जब तक दीपक जले वन सुरक्षित रहेगा, पर दीपक बुझते ही तक्षक का क्रोध जग जाएगा। इस दीपक के पास जाना, उसे छूना मनुष्य के लिए वर्जित था। हमारी कहानी में प्रवेश होता है अद्वैत, एक युवा इतिहास शोधकर्ता। बचपन से ही उसे रहस्य, जंगल, प्राचीन कथाएं आकर्षित करती थीं। एक दिन उसे एक पुरानी फटी हुई पांडुलिपि मिलती है, जिसमें तक्षक वन का गुप्त नक्शा बना होता है। अंतिम पृष्ठ पर सिर्फ एक चेतावनी लिखी थी, दीपक बुझने मत देना। अद्वैत हंसता है, कहानी वालों ने ऐसे ही लिखा होगा, और वह तक्षक वन की ओर निकल पड़ता है। पेड़ों पर अजीब चिन्ह, विशाल मकड़ियों के जाले, अनसुनी आवाजें। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल जाता है। पेड़ों की छाल पर विचित्र सर्पाकार निशान बने होते हैं, कुछ चमकते हुए। एक जगह उसे पुराने जले हुए पत्तों का ढेर मिलता है, जैसे कोई यज्ञ हुआ हो। अचानक हवा में कर्कश आवाज आती है, वापस जा। अद्वैत सोचता है हवा की आवाज है, पर जंगल उसे देख रहा था। जैसे जैसे अद्वैत नक्शे के अनुसार बढ़ता है, जंगल और घना होता जाता है। पक्षियों की आवाजें गायब हो चुकी थीं, सिर्फ सरसराहट और अनदेखी फुफकार। एक जगह उसे जमीन पर पुरानी चूड़ियां मिलती हैं, उन पर चिपका काला राख सा पदार्थ। अद्वैत कैमरा ऑन करता है, कहीं आदिवासियों के रीति रिवाज तो नहीं। उसे नहीं पता था वह एक ऐसी जगह पहुंचने वाला था जहां मनुष्य सदियों से नहीं गया। अद्वैत एक घेरदार वृक्ष स्थल पर पहुंचता है। बीच में काले पत्थरों का एक चबूतरा, और उसी पर रखा था काला दीपक। दीपक की लौ नीली थी, धीरे धीरे हिलती हुई, पर हवा से अडिग। जंगल पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे सब उसकी सांस रोक रहे हों। अद्वैत मंत्रमुग्ध होकर कहता है, ये असली है। वह पास जाता है, और तभी पीछे से एक धीमी पर साफ आवाज गूंजती है, दीपक मत छूना। वह पलटकर देखता है, कोई नहीं। डर के बावजूद उत्सुकता जीतती है। अद्वैत दीपक को छू लेता है। जैसे ही उसका हाथ दीपक से लगता है, नीली रोशनी उसके हाथ पर चिपक जाती है। जंगल की जमीन हल्की सी कांपती है। पेड़ों पर बने सांप जैसे निशान धीरे धीरे हिलने लगते हैं, और तभी चारों ओर से फुफकारने की आवाजें आने लगती हैं। दीपक और चमकने लगता है। जमीन अचानक फटती है। अद्वैत चीखकर पीछे हटता है। मिट्टी के बीच से एक विशाल काला नाग उभरता है। उसकी आंखों से वही नीली रोशनी निकल रही थी जो दीपक में जल रही थी। वह अद्वैत को घूरता है, और फिर पहली बार बोलता है, मेरे स्वामी के वन में क्यों आया मनुष्य? अद्वैत कांपते हुए कहता है, मैं शोध करता हूँ, कुछ गलत नहीं करना चाहता। नाग गरजता है, मनुष्य ने हमेशा यही कहा और हमेशा धोखा दिया। हवा का एक तेज झोंका आता है। दीपक की नीली लौ हिलने लगती है, जोर से, बहुत जोर से। नाग चीखता है, लौ बुझी तो वन नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा शरीर राख भी नहीं बचेगी। अद्वैत के हाथ पर लगी नीली रोशनी दर्द देने लगती है। वह दीपक को स्थिर करने की कोशिश करता है, पर हवा लगातार तेज होती जाती है। दीपक की लौ लगभग बुझने को होती है। तभी उसे पांडुलिपि के शब्द याद आते हैं, दीपक बुझने मत देना। वह तुरंत अपने शरीर को दीपक के सामने ढाल की तरह रख देता है, हवा को रोकते हुए। धीरे धीरे लौ स्थिर हो जाती है। पूरा जंगल फिर शांत हो जाता है। नाग शांत हो जाता है, धीरे से कहता है, तुम्हारा मन दूषित नहीं, तुम दीपक बुझने से बचा लाए। अद्वैत थोड़ा हिम्मत जुटाकर पूछता है, काला दीपक है क्या? नाग कहता है, यह तक्षक देव की प्राण ज्योति है, जंगल की रक्षा का व्रत। मनुष्य इसे छू नहीं सकता, पर तुमने लौ बचाई, इसलिए यह तुम्हें स्वीकार करता है। दीपक अचानक हल्का हो जाता है। अद्वैत उसे आसानी से उठा लेता है। नाग अपनी पूंछ से अद्वैत के हाथ पर एक चमकता हुआ सर्प चिन्ह बनाता है। अब से तुम दीपक के रक्षक हो।
अद्वैत चौंक कर पूछता है, मैं? क्यों? नाग उत्तर देता है, जिसने अमर ज्योति बचाई उसी को उसका भार उठाना होता है। जंगल की हवा एकदम हल्की हो जाती है। पेड़ झुकते हैं मानो आशीर्वाद दे रहे हो। अद्वैत धीरे धीरे जंगल की सीमा की ओर बढ़ता है। दीपक अब भी चमक रहा था। जैसे ही वह जंगल की सीमा पर पहुंचता है, दीपक अचानक और तेज चमकने लगता है। उसके हाथ का सर्प चिन्ह भी नीला जलने लगता है। अद्वैत रुकता है, जंगल की तरफ मुड़कर देखता है और तभी जंगल के अंदर से गहरी पर साफ आवाज गूंजती है, याद रखना, दीपक बुझने नहीं देना। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है। टेक्स्ट उभरता है, क्या अद्वैत इस अमर ज्योति की रक्षा कर पाएगा या काला दीपक किसी और रक्षक की तलाश करेगा?